हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास जो है आज का क्लास जो है हमारा क्लास है तीसरा है। इससे पहले 2 क्लास हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? क्या है? स्वरों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? तो ये आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? 33, बी इसका राइट आंसर है। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 उसमें व्यंजन होते हैं। 4 4 कितना होता है? 8, और 25 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 33। तो इसलिए कितना है व्यंजन भाषा में? 33 व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, कंठीय ध्वनियाँ कौन सी हैं? यानी कंठ से बोलने वाली जो ध्वनि है कौन सी है? तो क ख ग ये कंठ से बोली जाती है। ठीक। और चा जा चा छा जा जो है तालु से बोली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि कौन सी? जैसा कि मैंने अभी बताया, कंठ ध्वनि कौन सी है? ए भी नहीं होगी, ये तालु से होती है। ता आपको जान ही रहे हैं, दंत से बोली जाती है, यानी कंठ से पूछा गया है। ठीक। फा किससे है? फा तो आपको पता होना चाहिए, ओष्ठ से। यानी आप बोल के सब जो अक्षर को अगर बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा किससे निकल रहे हैं। ठीक। कंठ से कोई बोले हा, हा एक ऐसा है जैसे आ है और बड़ा आ है। ठीक है। हा है और विसर्ग। ठीक है। जितने विसर्ग हैं ये सब क्या है? कंठ से बोले जाते हैं। और का वर्ग के जितने भी अक्षर हैं, ठीक, वो किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 है, घा उच्चारण स्थान कौन सा है? तो मैंने भी बताया था घा कौन सा हो जाएगा? कंठ से। यानी का वर्ग के जितने भी अक्षर हैं, ठीक, अंगा तक। ठीक। मूर्धा आपको पता है, टा ठा डा तालु चा चा छा, दंत से पता होना चाहिए क्या हो जाएंगे? ता वर्ग के जो हैं, ता वर्ग के, तालु के, चा वर्ग के, मूर्धा के, टा वर्ग के। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, 115 है, उच्चारण स्थान के आधार पर यह कौन सा व्यंजन है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तालव्य से। ठीक। मूर्धा से टा वर्ग के हैं, ओष्ठ से क्या हो जाएंगे? पा वर्ग के होते हैं, कंठ से का वर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116, हिंदी की सा ध्वनि कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो क्या है? सा जो है किसमें है? ये तालव्य से है। या भी किससे है? तालु से बोला जाता है। ठीक। जो छोटी ई है, बड़ी ई है, तो ये कितने हैं? तालु से बोले जाते हैं। मूर्धन्य से टा वर्ग के हैं, दंत से कौन से हो जाएंगे? ता वर्ग के हैं, ओष्ठ से पा वर्ग के। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117, डा का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी मूर्धन्य। क्वेश्चन नंबर 118, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? टा वर्ग का मैंने भी बताया था, तो कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने पर होता है वो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दंत। दंत से जैसे मान लीजिए ता है, ठीक है, ये जिस ता वर्ग के हैं ये क्या है? दंत से हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है? दंत की ध्वनि कौन सी है? सी। ठीक है। कंठ से का हो जाएगा, पास से आपको पता है क्या हो जाएगा, ओष्ठ से हो जाएगा, छा आपको पता है तालु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121 है, टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है? कौन सा हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 122, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? सही बताना है। ठीक। क्या सारे तालव्य से है? नहीं है।
सा मूर्धन्य से नहीं, ये तालु से है। चा किससे? तालु से है। और सा किससे हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? दंत से। एक सा है, एक ला है, ठीक है। ला और सा, ये क्या है? दंत से बोले जाते हैं। और जितने भी तावर्क हैं ये सब किससे? दंत से बोले जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, 1 2 3। था वो किस वर्ग का व्यंजन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 124, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दंत से। तालब से चा वर्ग के होते हैं, कंठ से का वर्ग के होते हैं, ओष्ठ से क्या हो जाएंगे? पा वर्ग के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ओष्ठ बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, नहीं बताना है। ओष्ठ तो क्या है? नहीं बताना है, ठीक है। चाहे तो तालु वर्ग का है। भा भी किसका हो जाएगा? भा यानी ओष्ठ का हो जाएगा, ठीक। ठीक है। पूछा क्या है? नहीं, ओष्ठ नहीं है, ठीक। ये भी क्या हो जाएगा? ओष्ठ से पा भी ओष्ठ हो जाएगा, लेकिन चा क्या है? तालु का, इसलिए गलत है। पूछा का नहीं पूछा था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 126, हिंदी की वह ध्वनि कौन सी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओट्स। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127, अर्धस्वर किसे कहते हैं? अर्धस्वर कौन कौन से हैं? दो स्वर जिसे अर्धस्वर भी बोलते हैं, कौन से हो जाएंगे? इसका सही जो आंसर क्या हो जाएगा? या और वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128 है। क्वेश्चन नंबर 128 की बात करें हम, निम्नलिखित कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो आपको क्या बताना है? या नहीं है। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। या, रा और ला, वाह, ये क्या है सब? ये अंतस्थ व्यंजन है। उसमें व्यंजन कौन से होते हैं? ठीक है। सा है, पेट वाला सा, छोटी सा है, हा है, ये क्या है? उसमें व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन है। और का वर्ग के हो गए, और चा वर्ग के हो गए, और टा वर्ग हो गए, और क्या हो गए? पा वर्ग के हो गए, ठीक है। ये जितने भी ता वर्ग के हो गए, ये क्या है? सब स्पर्श व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर की बात करें 129, सही कथन चुनिए, यानी सही कथन कौन सा है? या और वह ध्वनियाँ अर्धस्वर हैं, अभी मैंने देखा था क्वेश्चन, तो ऐसा ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, उच्चारण की दृष्टि से सा 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 व्यंजन किस प्रकार के हैं? अभी मैंने बताया था, तो इसका सही जो आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर, सॉरी, सी इसका राइट आंसर, यानी उसमें व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में बताया था या और ला, ठीक है, हुआ, ठीक। चार हैं ये, कितने हैं? चार। बर्तस से एक ना भी आता है, ठीक है। ये इसे संस्कृत भाषा में बोलते हैं। तालब यानी चावल के होते हैं जो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से उष्म व्यंजन कौन से हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132, सा एक संयुक्त व्यंजन है जिस इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सा द हलंत लगा के लिखना है, और क्या है? और रा है, तो ये क्या बन जाएगा? सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, छा वर्ण किसके योग से बना है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, का, धन, सा, तो क्या हो जाएगा? छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? नहीं बताना संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, या तो नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, कौन सा अल्पप्राण व्यंजन है? अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाह। जैसा कि भी मैंने पिछले वीडियो में आपको अल्पप्राण, महाप्राण और अघोष सघोष के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी, ठीक है। तो आप उसको पिछले वाले वीडियो को देखिए जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 136, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण की पहचान पता है, पहला और तीसरा और पांचवा, ठीक है। और जितने भी स्वर हैं, ठीक है, स्वर हैं, ठीक, और जितने भी अंत्यस्थ व्यंजन हैं, ठीक है, अंत्यस्थ व्यंजन जो है, ठीक, ये सब किस में बोले जाते हैं? अल्प प्राण में आते हैं, ठीक। और महाप्राण में बचे हुए जो वर्ण हैं वो महाप्राण में हो जाए, जैसे दूसरा है और चौथा है, ठीक, यानी 2 और 4, ठीक। जितने भी उसमी व्यंजन हैं, कितने हैं? उसमी व्यंजन। उसमी व्यंजन मतलब सा हो गया, पेटला सा हो गया, और छोटी सा हो गया, और हा हो गया, ये क्या है? उसमी व्यंजन। ये सब किसमें बोले जाते हैं? महाप्राण में, ठीक है। तो नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, व्यंजन में कौन महाप्राण है? अब महाप्राण आप तो पहचान सकते हैं, महाप्राण में यानी दूसरा होना चाहिए और चौथा होना चाहिए। का वर्ग तो होगा नहीं, दूसरा नहीं है। का लिख लो जाओ, का, खा और गा, घा, गा, ठीक है। तो ए भी तो नहीं होगा, दूसरा खा देखो इसमें है, नहीं है। गा, ये भी नहीं है, इसको तो ये इसमें अल्प प्राण में आ जाएगा। और घा, घा भी नहीं है, तो अंगा होगा नहीं। तो ये क्या है? ये तीनों नहीं होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, महाप्राण ध्वनियों व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी दूसरा और चौथा। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी महाप्राण। भी मैंने बताया दूसरा, और हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे, यानी दूसरा और चौथा कौन कौन सा हो जाएगा? महाप्राण हो जाएंगे, ठीक। घोष मैंने बताया था कौन कौन से हो जाएंगे? तीसरा और चौथा और पांचवा, सभी स्वर, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन एक कितने किस में आ जाएंगे? सघोष में आ जाएंगे, ठीक है, ध्वनि घोष में आ जाएंगे। अघोष में तो पता है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ये क्या है? अघोष है, और प्लस उसमें व्यंजन, यानी सा हो जाएगा, पेटला सा हो जाएगा, छोटी सा हो जाएगा, और फा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, एक मिनट, क्वेश्चन छूट गया क्या? क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण आते हैं, तो इसका सही आंसर जो भी मैंने बताया था, महाप्राण हो गया। और 40 कौन सा है? ध्वनि में कौन से सम्मिलित है? ये ध्वनियां हैं किससे संबंधित हैं, कौन सी? घोष, घा किससे है, फा किससे है, सा किससे है, ठा किससे है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 142, कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, 2। क्वेश्चन नंबर 143, उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि कौन सी है? एक ही है, बताया था, वो दंतोष्ठ है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका ए इसका राइट आंसर है। ये पूछा है ध्वनि स्पर्श और संघर्षी जो है 4 वर्ग के हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? अभी मैंने बताया था कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर में हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा भा, ये इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वह वर्ण का विशिष्ट है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी दंतोष्ठ स्पर्श अल्प और घोष निर्नासिक, निर्नासिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 148,
पाणिनि शिक्षा के दुनिया के वर्गीकृत करने के दौरान से 5 आधार स्वीकार किए गए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। स्वर, काल, स्थान, पर्यंतन, अनुप्रदान। क्वेश्चन नंबर 149। अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? या अघोष भी होना चाहिए और अल्पप्राण। अल्पप्राण तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अघोष का, पहले अघोष का देख लेते हैं। पहला और दूसरा अघोष कौन सा देगा? टा, टा, ठा। ये दूसरा तो है, ठीक, लेकिन दो पूछा है, होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, इसका का है, क्या है? पहला है अल्पप्राण भी है, ठीक, और सघोष भी है, सॉरी अघोष भी है। तो क्या हो जाएगा? वर्ण के पहला अक्षर है, इसलिए क्या है? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, युग्मक ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 151। ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर है। बे मूर्धन्य क्षिप्त ध्वनियां हैं, ठीक, ये मूर्धा में आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 152। हिंदी में अनुसार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153 है। का व्यंजन विषय में निम्न में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्पप्राण भी है, घोष भी है, स्पर्शी भी है, कंठ भी है, ध्वनि भी है, कंठ ध्वनि भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 154। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वर्ग का पंचमाक्षर। क्वेश्चन नंबर 155। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? इसका सही आंसर हो जाएगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 156। पर्यंतन के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनियां हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, पार्श्विक। ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 157। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये मिलकर बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 158। किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुसार का प्रयोग किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सॉरी बी है, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 159। सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर होते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्पप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 160। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और आ स्वर हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंठ से। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, कावर के, कावर के और कावर में जो कंठ से बोले जाते हैं, और इसमें आ है और बड़ा आ है और हा है और विसर्ग है, ठीक है, विसर्ग मैंने बताया था। तो ये कितने कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 161। अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 162। कौन सा कथन अशुद्ध है, नहीं गलत बताना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दो महाप्राण व्यंजनों को उच्चारण का स्थान हो सकता है, इसलिए गलत है। विसर्ग कंठ से बोलना चाहिए, अच्छा संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल सही बात है। हिंदी ज्ञा का उच्चारण परंपरा भिन्न हो गया है, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 164। अनुनासिक, अनुनासिक स्वर वाला शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा पांचवा, यानी पाँव। इसको चंद्रमा वाली बिंदु बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्वर। क्वेश्चन नंबर 166। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, द्वैत व्यंजन।
क्वेश्चन नंबर 167, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168, किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी अल्प प्राण। क्वेश्चन नंबर 169, जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा तो ए हो जाएगा खा। क्वेश्चन नंबर 170 का व्यंजन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अघोष। पहला और दूसरा ये क्या है? अघोष होते हैं, इसलिए सघोष पता होगा। इसके अलावा ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा, ये क्या है? सब क्या है? सघोष है। महाप्राण पता होना चाहिए, ठीक है, दूसरा और चौथा, ठीक। नासिक पंचमा अक्षर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171, किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर संतरियों में बिना टकराए बाहर आती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा ना हो उन्हें कहते हैं? इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी अघोष। क्वेश्चन नंबर 173, इनमें अयोगभाव स्वर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग आ आते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी व्यंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175, किस शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्क्षिप्त व्यंजन छांटिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक। एक यही होता है, ठीक है, एक ढ होता है, ये क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177 है, स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं क्या? हलंत, यानी इसे मैंने लिखा है का, ये का धन आ है, तो अगर हमें आधा लिखना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हलंत लगाएं, तो एक है आधा अक्षर है, ठीक, क्योंकि का धन हलंत लगा के हम आधा अक्षर बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178 है, संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? सी इसका राइट आंसर है, ए सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 179, अर्ध स्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए, इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी या। क्वेश्चन नंबर 180, इनमें से कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए बेल, यानी ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 181, मानक रूप वाला वर्ण नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी भक्त। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन हैं, आज का जो लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज अगले क्लास में, ठीक है। आज का जो क्लास था तीसरा था, नेक्स्ट क्लास होने वाला है चौथा, ठीक है। अभी वर्णमाला के क्वेश्चन बहुत सारे बचे हुए हैं, तो सोच रहे हैं थोड़ा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। ये आज का सेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लोग बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको समय से वीडियो मिल सके, और लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना, थैंक यू।